हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या टेक्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर, और जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। कंप्लीटली 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी 3 वीडियोज आएंगी। कौन कौन सी वीडियोज आएंगी? सबसे पहले आएगा बेसिक, फिर आएगा मॉडरेट, फिर आएगा टफ। तो सबसे पहले बेसिक को करते हैं, 10 क्वेश्चन बेसिक के हैं, फिर 20 क्वेश्चन मॉडरेट के आएंगे। उसी में आपका जाते जाते सीबीएसई का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे टफ लेवल पे। टफ लेवल अगर मैंने बताया था अगर सीबीएसई कभी पूछना चाहे तो उस वीडियोज में क्वेश्चन भिड़ सकते हैं। अगर आपका मन हो तो देखना, नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूं भाई देखना जरूर। अगर जिन बच्चे को ना देखने का मन हो भाई छोड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पहले के 2 वीडियोज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो आप एग्जाम में रोओगे बैठ के, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और हाँ, एक बात बताता हूं आपको, आजकल के बच्चे क्या करते हैं। आजकल के बच्चे जो फ़ोन है उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। फ़ोन को आपको यूज करना है बस लिमिटेड टाइम के लिए। आपको कोई डाउट आया आपके पास तो क्या करो, आप सर्च कर लो, डाउट गूगल कर लो, है ना। या फिर जब तक क्लास हो तब तक फ़ोन को पास में रखो, नहीं तो फ़ोन को अपने पेरेंट्स के पास दे दो। पेरेंट्स मीन जो आपको आप जिससे सबसे ज़्यादा डरते हो उसको अपना फ़ोन दे के चले आओ, ठीक है। ताकि दोबारा मांगने पे उससे ये बोल दो देने के बाद कि मैं कितना भी रो लूँ चिल्ला लूँ, आपको मुझे ये फ़ोन नहीं देना है, ठीक है। तो आप क्या कर पाएंगे, अपना टाइम सही जगह से स्पेंड कर पाएंगे। नहीं तो आप अपना जैसे बैठे फ़ोन करने में नोटिफिकेशन आ गया, एक रील चलाए भैया, शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो शॉर्ट्स देखते देखते टाइम कब बीत जाता है तुम्हें भी नहीं पता। एक शॉर्ट्स होता है लगभग 1 मिनट का। आपने अगर 10 शॉर्ट्स देखे तो 10 मिनट गए आपके। लेकिन बंदा 10 शॉर्ट नहीं देखता है, बंदा 50 से 60 शॉर्ट्स देख जाता है, लेकिन उसी टाइम में उसका 60 मिनट कंप्लीटली स्पेंड हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो फ़ोन से जितना हो सके बचिए, फ़ोन को जितना कम हो सके उतना यूज करिए। बस पढ़ाई के लिए यूज करिए और बेसिक चीज़ों के लिए यूज करिए, नहीं तो आप फ़ोन को यूज नहीं करिए। मैं ये रिकमेंड करूंगा भाई 12th तक। अगर 12th तक तुमने फ़ोन से अपने आप को बचा लिया तो 100% आपका नीट जेईई मेंस में कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता। और ये प्रूवन है, प्रूफ पूरा। एक बच्चों को मैं बता दूं, वो फोन से दूर रहे तो उनका सिलेक्शन आया। फोन से दूर रहो, बुक के ऊपर ध्यान दो। फोन से दूर रहो, बुक के ऊपर ध्यान दो। क्लासेस होने के बाद फोन को अपने आप से दूर रखो जितना हो सके उतना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने देखिएगा। ए काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड which is 165 meter long. The thread makes an angle 30 degree with the ground. Find the height of kite from the ground assuming that there is no slack in the thread. फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला क्या गया है, बिना घबराए हुए पढ़ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना अगर नहीं समझ में आया। क्या बोला है, ए काइट ऑफ फ्लाइंग, ए काइट इज अ फ्लाइंग। एक काइट जो है वो क्या हो रही है, उड़ रही है, ठीक है। अटैच टू अ थ्रेड, एक धागे से बांधी हुई है वो, जिसकी लंबाई है 165 मीटर। कितनी है उस धागे की लंबाई? 165 मीटर है। और वो 165 मीटर लंबा धागा जो है वो पतंग को उड़ा रहा है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल, जो थ्रेड से वो जो धागा है वो मेक्स एन एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। कहाँ से? विद द ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। मतलब नो स्लैक इन द थ्रेड मतलब कोई भी, जैसे ये इसको बोलते हैं स्लैक। अगर कोई चीज़ टाइट है, इसको ये है टाइट, और ये थोड़ा लूज है तो इसको बोलते हैं स्लैक है। इसमें क्या है, स्लैक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इसमें स्लैक नहीं है, ये हमेशा टाइट ही है, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि, अरे भाई आजा, तो स्लैक नहीं है इसमें, वो टाइट है ना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, हम एक काइट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, काइट। ये अपने पास एक काइट हो गया, ठीक है, काइट हो गया। ये जो काइट है ये उड़ रहा है कहाँ से? यहाँ से एक धागा बंधा है, यहाँ से ये एक धागा बंधा है, इधर से ये ग्राउंड से, यहाँ से ग्राउंड से वो लगा हुआ है काइट। और यहाँ से काइट कितनी ऊपर उड़ रहा है ये हमें हाइट निकालनी है। एक्चुअल में ये आपके पूरा प्रोसीजर है ना। ये हाइट कितनी ऊपर है ये हमें निकालनी है आपको। अच्छा सर,
ये जो थ्रेड की लंबाई थी वो कितनी दी हुई है, ये थ्रेड की लंबाई जो है वो 165 मीटर दी है, तो हम इसको 165 मीटर लिख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ग्राउंड से एंगल बना है, इसका जो ग्राउंड से एंगल बना है वो बना है आपका 30 डिग्री। कितना बना है? 30 डिग्री। और हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। सर कौन सी हाइट? ये आपको हाइट कैलकुलेट करनी है जिसको हम एच लेट किए हैं। तो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप? एग्जाम में कैसे लिखेंगे मतलब अगर आप माने इसको कोई काइट ए है, जो कोई काइट ए है जो बी पॉइंट से बंधी हुई है थ्रू द स्ट्रिंग ए बी से, और ये कोई पॉइंट सी है जहां से इसकी हाइट निकालनी है, मतलब ए सी आपको निकालनी है। ऐसे आप लेट करके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया गया है, हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेनियस दिया गया है। तो हाइट और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन आता है वो कौन सा देता है, कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो देता है? तो वहां पे आपके दिमाग में क्लिक होगा जो हाइट एंड हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा देता है। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम आराम से इसमें साइन थीटा लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा के हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कर लो भैया कि यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा क्या आएगा, यहाँ पे जो साइन थीटा आएगा वो क्या होएगा? परपेंडिकुलर मतलब सर जी एच, और हाइपोटेनस 165। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी हाइपोटेनियस अपॉन 165, और ये 165 साइन 30 की वैल्यू में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम साइन 30 की वैल्यू वापस करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। क्या आता है साइन 30 की वैल्यू? सर जी साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। हाँ या ना? सबको पता है 1/2 होता है। ये हाइट अपॉन हो जाएगा 1/1, हाइट अपॉन 165, और ये 165 जाके इधर मल्टीप्लाई होके तो जो हाइट आएगा वो आएगा 165 अपॉन में 2 आ जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये क्या आया? 2 8 जा 16, यहाँ पे बाबू आया 5, और 2 4 जा 8, और 2 5 जा 10। तो यहाँ पे जो आपकी हाइट की जो वैल्यू आई, यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू आई मेरे भाई वो आई आपकी 84.5 मीटर। 84.5 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो भाई आपका बेसिक क्या है? कमज़ोर है। तो बेसिक पे काम करिए, बाकी चीज़ें आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो एक बार फिर से मैं समझा दूं। इन्होंने क्या बोला था? आपके पास एक काइट था, काइट मतलब पतंग होता है, पतंग उड़ रहा था, एक थ्रेड से बांधा गया था, मतलब एक स्ट्रिंग से बांधा गया था, और वो स्ट्रिंग उसके हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। उस स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो 165 थी। इसकी हाइट कैलकुलेट करनी थी कि पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो पतंग का ऊंचाई कैलकुलेट करने के लिए हमने अप्लाई किया इसमें टेक्नोमेट्रिक रेशियो। और टेक्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा रेशियो अप्लाई किया? सर साइन थीटा का रेशियो अप्लाई किया। और जब साइन थीटा का रेशियो अप्लाई किया तो अपने पास जो वैल्यू आई वो आई साइन थीटा जो इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपने पास एच है, क्या है? एच है, ठीक है, अपने पास क्या है? एच है, और हाइपोटेनस अपॉन 165 है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एच अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने एच लेट की थी, तो एच की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारे पास क्या आ गया? हाइट आ गई। सर जी किसकी हाइट आ गई? हाइट अपने पास आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से काइट की हाइट कितनी है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चले आगे, बिल्कुल चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट, द length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter if the string make an angle theta with the ground level such that tan theta is equal to 15/8, then find the height of the kite from the ground, assume that there is no slack in the string। ये आपके CBSE 2014 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो एक बार, अगर ना समझ में आए तो दोबारा पढ़ो। फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट एंड अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। फिर से वही क्वेश्चन, एक काइट है यहाँ पे, क्या है? एक काइट है, तो काइट को बनाओ यहाँ पे। सपोज ये कोई काइट होगा, ठीक है, ये काइट उड़ रहा है,
कहाँ से सर जी? ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी एक पॉइंट पे उड़ रहा है। कहाँ से उड़ रहा है? ये किसी एक पॉइंट से उड़ रहा है, और ये पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट हम जो है वो लेते हैं इसमें यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे सपोजिट स्ट्रिंग यहाँ से लगी हुई है, इसमें कोई स्लैग नहीं है, ओके। चलो, अब हमें यहाँ से ग्राउंड फिर से निकालना है। ये हमने एक लाइन लिया यहाँ पे, और यहाँ से इसकी हाइट सपोज दैट यहाँ पे कोई हाइट रही होगी, ठीक है। यहाँ से हुआ इसका हाइट। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एक ट्रिंगल बनता है ना, ये ट्रिंगल बनता दिख रहा है। अब इस ट्रिंगल की हाइट इन्होंने दिया है कि अच्छा, काइट इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, ये दिया गया है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द काइट ऑन एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, मतलब आपको ये 85 मीटर दे दिया है हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या दिया गया है? इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल, अब मतलब ये दिया है कि स्ट्रिंग जो है वो ग्राउंड लेवल से थीटा एंगल बनाता है, तो हमने थीटा एंगल बना लिया। फिर क्या बोला है? द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, मतलब इसी थीटा के रिस्पेक्ट में आपको tan थीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 15/8 दी गई है। कितना दी गई है? 15/8 दी गई है। फाइंड द लेंथ, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब काइट की जो है वो हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो सर जी जब ये tan थीटा की वैल्यू इसमें 15/8 दिया गया है, tan थीटा की वैल्यू इसी एंगल में 15/8 दिया गया, तो इसी रिस्पेक्ट में अगर हम sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले sin थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, जब sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सर जी? tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा की वैल्यू अपने पास जो आती है वो किसी ट्रेंगल में ये ऐसे होता है, ट्रेंगल में, है ना। ये सपोज अगर थीटा तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपने पास 15 है और ये 8 है। जब ये 15 है, ये 8, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर मतलब 225 और प्लस 64, 5 4 9, ठीक है, 6 2 8, 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो √289 किसका होता है सर जी? 17 का। तो मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये इस केस में जो हाइपोटेनस आएगा वो 17 आएगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जो साइन थीटा की वैल्यू आई वो क्या आई? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। फिर से सुन लो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 15/17 आएगी। अरे हाँ या ना? तो हमने साइन थीटा की वैल्यू 15/17 कैलकुलेट कर लिया, और जब हमने साइन थीटा की वैल्यू 15/17 कैलकुलेट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, पुनः उस ट्रेंगल में आते हैं जो हमने काइट वाला ट्रेंगल बनाया था। अब इस ट्रेंगल में आप देखोगे तो हमें फाइंड करना था सर जी, हाइट फाइंड करना था, उसके लिए थीटा दिया गया है सर जी। हाइट और हाइपोटेनस में एक रिलेशन पड़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपने पास कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर सर जी हमने h लेट किया है, हाइपोटेनस आपको दिया है 85 और साइन थीटा की वैल्यू अभी यहाँ आपने कैलकुलेट किया 15/17, तो वैल्यू वापस रखते हैं साइन थीटा की वैल्यू सर जी 15/17, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे या सुंदर सुंदर करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसको सुंदर सुंदर करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 75। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? गले से उतरा कि नहीं उतरा? उतर गया होगा, बहुत आसान है ना। चलो अब एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल करवा देता हूँ, अगर ना समझ में आए तो, अगर जिन को नहीं समझ में आया फिर से देख लेना जरा, ठीक है। आपसे क्या बोला था कि एक काइट जो थी वो एक ग्राउंड से लगे स्ट्रिंग से जुड़ी हुई थी जिसकी लेंथ 85 मीटर थी। वो जो स्ट्रिंग था वो जमीन से थीटा एंगल बना रहा था और आपको फाइंड करना था कि वो काइट जमीन से कितनी ऊपर उड़ रही है।
अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे हमने अगर हाइट निकालना है और हाइपोटेनस दिया है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन आपको दिया है tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की हेल्प से हमने एक ट्रेंगल बनाया, हमने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, फिर हमने साइन थीटा की वैल्यू वापस कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू आ गई। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपके सामने रहा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल इफ द लेडर मेक्स एन एंगल इफ 60 डिग्री विद द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, एक लेडर मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी सबके यहाँ पे होती है। सीढ़ी जो है वो 15 मीटर लंबी है। रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, एक खड़ी दीवार है, उसके नीचे क्या बन रही है, रीचेज द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। अच्छा, यहाँ पे सपोज दैट ये कोई वॉल है, ठीक है, वॉल कैसे समझाऊं, सपोज दैट ये एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल पे से सीढ़ी जो लगेगी ऐसे लगेगी क्रॉस में। अब ये जो सीढ़ी है इसके यहाँ तक पहुँच रही है, इसके टॉप के, पूरे स्मार्ट बोर्ड के टॉप पे पहुँच रही है। अब वो, लेकिन जो सीढ़ी है वो जमीन से जो एंगल बना रही है वो 60 डिग्री, मतलब जो हॉरिजॉन्टल से सीढ़ी लगी होगी ना, वो बना रही है 60 डिग्री। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मैं एक वॉल बनाता हूँ, वॉल देखो, ध्यान से देखो, अगर बन पाया तो ठीक है, नहीं बन पाया तो और अच्छा है ना। ये आपके पास एक ही वॉल, ये वॉल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे है कोई वॉल, है ना। अब यहाँ से एक सीढ़ी लगी है, कहाँ से एक सीढ़ी लगी है, यहाँ से, यहाँ पे एक सीढ़ी लगी है और ये नीचे ग्राउंड है। खराब हो जाएगा, ये क्या हुआ चलो ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, है ना। ये सीढ़ी अपने पास कुछ इस टाइप से है, सीढ़ी ऐसे होती है। अब ये जो वॉल है, वॉल दिखना चाहिए ना थोड़ा, सीढ़ी इस पे ऐसे लगी है। ये जो जमीन से है वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, वो बना रहा है सर जी आपके सामने 60 डिग्री का। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। थोड़ा कलर चेंज कर लो ताकि दिखे आपको, है ना। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द वॉल, ये एक्चुअल में हाइट कितनी है। तो ये जो हाइट है वो इधर की भी तो हाइट होगी, है ना, ये एक्चुअल में हाइट इसकी यही तो है। तो इस हाइट को हम लेट कर लेते हैं h। और ये जो सीढ़ी की लंबाई वो 15 मीटर है। कितने मीटर है, 15 मीटर सीढ़ी लगी हुई है। 15 मीटर सीढ़ी लगी हुई है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो आपको वही सेम क्वेश्चन बन गया कि बाबू साइन थीटा की वैल्यू क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, साइन थीटा। सर आप कैसे जान गए यहाँ पे साइन थीटा लगेगा, क्योंकि आपको हाइपोटेनस देके हाइट पूछा है, तो हाइपोटेनस और हाइट में या फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में एक रिलेशन देता है, वो है या फिर साइन थीटा या फिर कॉसिक थीटा। साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू आएगी सर जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपके पास है सर जी h लेट कर लिए हैं, तो h हो गया आपके पास। हाइपोटेनस अगर बात की जाए तो हाइपोटेनस आपके पास है 15। साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हमने लिख लिया। क्या लिख लिया, साइन 60 डिग्री लिख लिया। और जब साइन 60 डिग्री लिख लिया तो अपने पास जो वैल्यू आई, साइन 60 डिग्री वैल्यू सर आपने पढ़ा होगा कि √3/2 होती है। और जब √3/2 होता है h, और ये 15 हो गया, ये 15 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15√3/2 इज इक्वल टू h। तो यहाँ पे अगर h कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, h इज इक्वल टू 7.5, क्या 7.5 √3 आ गई। अगर आप रखना चाहो इस h की वैल्यू जो आई है 7.5 इंटू √3, तो आप इस √3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो सर। 7.5 इंटू 1.372 होता है, सॉरी 732। इसको कैलकुलेट करना, आपका नेट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपका आंसर ये भी सही है, कौन सा सर, 7.5 इंटू √3। ये भी आंसर सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर अगर थोड़ा हमारे किस्म का होगा तो आंसर ये क्लिक करेगा, एक नंबर आपका कट कर लेगा। ठीक है, चलो, तो इसको आप कैलकुलेट करके नेट आंसर बता सकते हो। नहीं तो आंसर ये भी सही है, आपका जो मन हो वो करना एग्जाम में, आपके फुल में फुल नंबर मिलेंगे, इसका टेंशन मत लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको अच्छी तरीके से देखते हैं। इफ अ टावर 30 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इफ अ टावर, सपोज देखो ये सूर्य देवता है अपने पास, है ना, सूर्य भगवान है ना। अब सूर्य भगवान जब इधर हैं तो इधर एक टावर है,
क्या है? टावर्स। टावर कैसा है आपको पता है? टावर कैसा होता है? सुंदर सुंदर। अच्छा, खराब बन गया क्या? अरे भाई हट जा। चलो ठीक है, ये टावर हमने बनाई है एक, ठीक है, ये हमने एक टावर बनाया। जो टावर था कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया। इधर देखो, हाँ ये टावर है। ये टावर है, ठीक है। अब सूर्य भगवान रहे ना तो टावर की सेट इधर बनेगी। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर जी। और जब टावर की सेट इधर बनेगी तो बनाते हैं इधर सेट। ये टावर की सेट बनी सपोज दैट। फिर क्या बना है? टावर 30 मीटर हाइट है इसकी। क्या है? 30 मीटर हाइट है इसकी। कास्ट शैडो कितना है? एक शैडो बना रहे हैं 10√3 मीटर की। 10√3 मीटर क्या बना रहा है? एक शैडो बना रहा है, मतलब परछाई बना रहा है। तो फाइंड करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सर नीचे से देखने पे ऊपर का एंगल कितना बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन एक्चुअल में यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर जी यही बनाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसमें अप्लाई करते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ये आपका ट्रिंगल दिख रहा है, कंप्लीट ये वाला ट्रिंगल। अब देखो हम कौन से वाले ट्रिंगल में बात करेंगे, जरा देखना ध्यान से। ये वाला, ये हाइट दी है आपको, ये दिख रहा है पूरा, और ये दिख रहा है। ये जो व्हाइट कलर का मोटा मोटा दिख रहा है ये वाला, इसी ट्रिंगल में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इस ट्रिंगल में आपको ये एंगल फाइंड करना है थीटा। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल अगर आपको निकालना है, आपको हाइट पता है, आपको बेस पता है, तो आपको जस्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए कि टेग्नोमेट्रिक रेशियो में हाइट और बेस का जो रिलेशन होता है वो कौन देता है? वो भाई tan थीटा देता है। क्या देता है? tan थीटा। tan थीटा हमें यह कहता है कि जो tan थीटा होता है वो हमें यह बताता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा हमें किसका रेशियो देता है? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, तो लिख लो मेरे भाई, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 30 और वो दिया गया है 10√3। तो यहां से 10 से 10 इल्यूमिनेट हो जाएगा, तो tan थीटा की जो वैल्यू आई वो आई 3/√3। तो जरा आप इसको सुंदर सुंदर करेंगे तो 3 को √3 इंटू √3 कर सकते हैं, और नीचे के √3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो जरा इसको और कैलकुलेट करेगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। और आपको तुरंत जाना चाहिए टेग्नोमेट्रिक टेबल में। आपको ये पता होना चाहिए कि टेग्नोमेट्रिक टेबल में tan थीटा में √3 किस डिग्री की वैल्यू होती है। तो आप जल्दी जल्दी बताएंगे, सर जी जो tan थीटा की वैल्यू होती है √3 वो tan 60 डिग्री में होती है। तो tan से tan कैंसिल, कंपेरिजन हो जाएगा, एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, तो थीटा की जो इक्वल क्या हो जाता है बाबू? 60 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल गया? जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया वो कितना मिल गया? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं एक बारी, फिर जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्या बोला है। इफ अ 1.5 मीटर tall girls stand a distance of 3 meter from a lamp post and cast a shadow of a length 4.5 meter on the ground, then find the height of the lamp post। मतलब एक छोटी सी लड़की है, ठीक है, छोटी सी लड़की है, वो कहाँ पे खड़ी है? एक लैंप पोस्ट के सामने है। कहाँ पे है? एक छोटी सी लड़की है, ये कहाँ पे खड़ी है? लैंप पोस्ट के सामने खड़ी है। चुड़ैल नहीं है, लड़की है, ठीक है। लैंप पोस्ट इधर है, लैंप पोस्ट है इसका। ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक जमीन है। अच्छा, जमीन तरह बनाऊं क्या मैं इसको? बनाना पड़ेगा, चलो बनाता हूं इसको। ये अर्थ है, अर्थ मतलब ग्राउंड। ग्राउंड किस कलर का होता है? ग्रीन। चलो ग्रीन करते हैं इसको। और ये तो गड़बड़ हो गया बाबा। हाँ, अभी ये होगा, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड पे खड़ी है। अब इस ग्राउंड पे जहां पे खड़ी है तो इसका जो शैडो बन रहा है, इसका क्या बन रहा है? शैडो। यहां से लाइट आ रही है, कहां से?
यहाँ से लाइट आ रही है अपने पास, ये यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, ये लैंप पोस्ट है। इस लड़की का जो हाइट है वो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबी हाइट है इस लड़की की। मतलब ये अगर लड़की की हाइट देखा जाए तो ये 1.5 मीटर की है, ठीक है। एंड कास्ट साइड ऑफ लेंथ 4.5 मीटर। यहाँ पे अब लैंप इधर लगा है तो इसकी सेट जो बनेगी वो यहाँ पे एक्चुअल बनेगी, यहाँ पे लगभग बनेगी। ये इसकी जो सेट बन रही है, क्या बन रही है, शेड मतलब परछाई जो बन रही है वो एक्चुअल में यहाँ तक बन रही है, इससे ज़्यादा मतलब 4.5 मीटर की परछाई बन रही है। और ये एक लाइट रेज इसी के ऊपर गिरेगी, जैसे लाइक दिस, ध्यान से देखना, ये जो लाइट रेज आएगी वो ऐसे इसी के ऊपर से तो आएगी, यहाँ से, है ना। कलर चेंज कर दें इसका, लाइट रेज यहीं से तो आएगी इसके, तो एक्चुअल में जब ये इसके हाइट से तो आएगी तो यहाँ पे एक आपको एंगल बनता दिखेगा, क्या बनता दिखेगा, एंगल बनता दिखेगा। और इसकी हाइट थोड़ा बढ़ाते हैं लड़की को, जो ध्यान से देखना इधर, ये जो लाइट रे है वो थोड़ा इधर से आती है, ठीक है। चलो ये एक्चुअल में यही लेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, इसको एक ट्रेंगल ही मानो, है ना, ये ट्रेंगल बन रहा है। अब ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, हाइट हो गया। और जब बेस और हाइट पता है तो तुमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। एक्चुअल में हमें लैंप पोस्ट की हाइट निकालनी है, मतलब इसकी हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट कितनी ऊपर है। लड़की की हाइट तुम्हें पता थी, लड़की की हाइट क्या है तुम्हें पता है, और तुम्हें इस लैंप पोस्ट की हाइट निकालनी है। और लड़की क्या है, स्टैंड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट। लड़की जो इस लैंप पोस्ट से कितने मीटर दूरी पे खड़ी है, सपोज इट 3 मीटर, कितने पे, 3 मीटर की दूरी पे खड़ी है। तो ये लैंप पोस्ट एक्चुअल में कितना बड़ा है इसको तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये जो हाइट आएगी पूरे लैंप पोस्ट की वो कितना आएगी बाबू, एच आएगी, लेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना, पक्का सर जी, ये तो हो गया इतना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ लैंप पोस्ट। ध्यान से देखो क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले ये तो एंगल नहीं पता है, तो सबसे पहले आप एंगल फाइंड करोगे, और जब एंगल पता हो जाएगा तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे मेरे भाई, उसी के हेल्प से तो हम आगे का काम बढ़ाएंगे। आगे काम कैसे करेंगे अभी देखना ध्यान से। आगे काम ऐसे करेंगे, जब बेस तो टोटल दिया गया है सर, कितना दिया गया है, अगर हम बेस की बात करें, किसकी बात करें, बेस की बात करें तो 4.5 प्लस 3 मीटर मतलब 7.5 मीटर टोटल बेस दिया गया है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब 7.5 मतलब बेस दे दिया गया है, हाइट निकालना है तो तुम्हें बेस और हाइट के लिए tan थीटा लग चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस थीटा की वैल्यू चाहिए। ये थीटा कैसे आएगा, ध्यान से देखो, ये बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो देखो इसको हम पॉइंट लेट करते हैं, कोई एक पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी, इसको मान लेते हैं पॉइंट डी, इसको मान लेते हैं पॉइंट ई। अब ध्यान से देखना, हम ध्यान से देखना, इन ट्रिएंगल सी डी ई, इन ट्रिएंगल सी डी ई में क्या होगा कि भैया tan थीटा अगर कैलकुलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, tan थीटा कैलकुलेट कर देंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन मतलब DC अपॉन बेस क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। और DC की जो वैल्यू है मेरे भाई वो क्या है अपने पास, वो है 1.5 मीटर, और बेस क्या है सर 4.5 मीटर। और ये आ गया अपने पास tan थीटा की वैल्यू, क्या आ गई, tan थीटा की वैल्यू। और जब tan थीटा की ये वैल्यू आई तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 3 मतलब 1/3 आया, क्या आया 1/3, किसकी वैल्यू सर जी, tan थीटा की।
ठीक। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना मेरे भाई मेरे बाबू, ध्यान से क्या देखे, क्या ए ट्रायंगल ए बी ई में, किसमें, ट्रायंगल ए बी ई में, जब ट्रायंगल ए बी ई में बात करेंगे तो उसमें अगर हम टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा निकालेंगे तो हम जो एच माने हैं वो आएगा, मतलब परपेंडिकुलर और अपॉन बेस में 75 आ जाएगा। हाँ या ना, पक्का सर। अब जब टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है सर जी कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से, तो वैल्यू रख दो। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई है 1/3 और एच अपॉन 7.5 को ऐसे रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे आप, 3 2 6 और 3 5 15, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी सर जी, अगर आपको दुख तकलीफ हो तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो क्या आएगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या होगा 1.5 मीटर। तो इसकी जो हाइट होगी एक्चुअल में 1.5 मीटर होगी। मतलब जो मैंने डायग्राम बनाया क्या वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, मतलब ये सर आपने क्या बनाया है, मैं सही किया हूं क्वेश्चन, पक्का, हाँ सही किया हूं, एकदम सही किया हूं। इसका मतलब सर जो हमने डायग्राम बनाया था वो एक्चुअल में इस गर्ल्स के हाइट के इतने पे ही जो लाइट लगा है वही लगा है यहाँ पे, मतलब जो लैंप लगा है वो यहाँ पे लगा है ना कि ऊपर लगा है। इससे हमें ये पता चला कि हमने जो हाइट बनाई है लैंप की वो गलत बनाई है, लेट मतलब लेट किए हैं। अब हमें क्या पता कि उसी के बेस का रहेगा ना, वो तो हमें कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो इसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो जितनी बड़ी लड़की की हाइट है उतना ही क्या होगा अपना लैंप पोस्ट होगा। इतना क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप ये को ये नहीं समझ में, एक बार वीडियो को रिकॉल करिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द साइड ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. फिर से पढ़ लो कि द साइडो ऑफ अ टावर, टावर की एक जो साइडो बन रही है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 45 डिग्री, जब 45 डिग्री था तो क्या था, इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। क्योंकि जब 60 डिग्री पे सन का एंगल ऑफ एलिवेशन था किसी टावर से तो क्या था, वो था 60 डिग्री पे नॉर्मल हाइट, लेकिन जब मैंने उसको 45 डिग्री कर दिया तो वो क्या हो रहा है, उसकी हाइट क्या हो गई, शैडो की हाइट बढ़ गई। चलो बनाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है इसका, ध्यान से देखना डायग्राम क्या है। ये आपके पास सन है ना, सन है। अब सन के सामने क्या होगा, सन के सामने द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर है। टावर को आपको पता है टावर कैसे होता है, फिर से वही सुंदर सुंदर टावर होता है ना। हमने सुंदर सुंदर टावर ड्रा कर लिया, ये एक सुंदर सुंदर टावर हो गया। अब इस टावर किस कलर का बनाए, इस टावर को सर आप बनाइए किस कलर का, पिंक, अरे पिंक नहीं यार, येलो बनाए, नहीं डार्क ग्रीन बनाते हैं ना। चलो ये हो गया, ओफो ये हो गया टावर का कलर, टावर का कलर। अब ये टावर का जो एंगल है, जब ये सन यहाँ पे था, जब ये सन यहाँ पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कहाँ पे था बाबू, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो था यहाँ पे 60 डिग्री, क्या था 60 डिग्री। लेकिन जब सन थोड़ा और दूर गया, सपोज दैट अब कि सन यहाँ पे आ गया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया वो इस केस में आपका आया कितना, पता है कितना आया, उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया वो हो गया बाबू 45 डिग्री। क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, कितना आया 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री आया, जब ये 45 डिग्री बना तो इसकी जो हाइट बढ़ी, इस शेड की हाइट जो बढ़ी, जब इसका परछाई इतना बड़ा बन रहा था, जब इतना बड़ा बना तो एक्चुअल में बढ़ा कितना 10 मीटर। कितना बढ़ा सर 10 मीटर बढ़ गया। मतलब ये जो बढ़ा है उसकी हाइट, उसकी बेस कितना है, उसका जो लेंथ है वो कितना बढ़ा 10 मीटर। तो आपको फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम क्या लेट कर लेते हैं बाबू, जो हाइट ऑफ द टावर है उसको हम लेट करते हैं h। क्या लेट करते हैं
एच लेट कर लेते हैं। अब हमें पूरा डायग्राम बना लिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। अब आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो उसके लिए आपको ये ट्रायंगल की लेंथ पता होनी चाहिए। इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। क्या लेट कर लेते हैं मेरे भाई? एक्स। तो इस एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो हमें दो इक्वेशन बनेगा। तो हमें दो वेरिएबल्स हैं, तो उसकी सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन भी चाहिए होंगे। चलो सर जी चलते हैं, क्या बात है, देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल का नाम कुछ दे दें, क्योंकि अभी हम जब नाम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, इसका नाम हो गया डी। अब यहाँ से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, जब ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो ध्यान से क्या देखना है आपको इस केस में आपको ध्यान से ये देखना है कि tan 60 डिग्री जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? जो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मतलब जो x की वैल्यू है, जो tan 30 की वैल्यू क्या हो, tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3। इसको हम h/x में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू x√3 आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरे भाई? h के इक्वल हो जाएगा। h इक्वल टू क्या आ गया? x√3। और अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू h/√3 आएगा। अब अपनी सुविधा अनुसार अगर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम x की वैल्यू रख लेंगे, अगर अपनी सुविधा अनुसार h की वैल्यू चाहिए तो हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़का ट्रायंगल का नाम क्या है मेरे भाई? बड़का ट्रायंगल आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? बड़का ट्रायंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसका नाम क्या है? इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD की हम जब ABD की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ABD में जब अप्लाई करेंगे tan थीटा, तो ध्यान से देखना tan 45। तो आपको याद होगा एक ट्रिक सर हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में बताया था कि tan 45 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस के हमेशा इक्वल होता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी आई बाबू? 10 + x आएगी कि नहीं आएगी? जी सर जी आएगी। तो टोटल बेस क्या हो गया? 10 + x। हाइट वही सेम है, बेस क्या हो गया? 10 + x हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर जाके 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 10 + x = क्या हो गया? h। तो हमें x की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द टावर। तो कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू पुट करो इसमें, तो h = क्या आ जाएगा बाबू? 10 + x की जो वैल्यू आई वो आई h/√3। क्या आई? h/√3। अब ये इधर करो, h - h/√3 = क्या हो गया? 10 हो गया। अब ये क्या हो गया मेरे भाई? ये तो हो गया अपने पास h कॉमन। क्या हो गया? h कॉमन। ठीक है, जब h कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 1 - 1/√3 = 10। ठीक, अब थोड़ा और सॉल्व करोगे तो √3 ये हो जाएगा, तो √3 - 1/√3, और ये क्या हो जाएगा? h। क्या हो जाएगा? h = 10। इस वाले में आप क्या कर दो? इस वाले में आप कर दो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो h तो क्या आएगा मेरे भाई? इसमें √3 जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना इधर, h इंटू क्या आ जाएगा? h इंटू ये √3 से √3 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? 3 - √3 बन गया, और नीचे क्या बन गया? 3। क्या बन गया? 3 = 10। तो h की जो वैल्यू आई, वो क्या आएगी एक्चुअल में? h की जो वैल्यू आई वो क्या आएगी सर जी? 30। क्या आ जाएगी? 30। 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया? 30 अपॉन ये 3 - √3 हो जाएगा। 3 - √3 हो जाएगा। फिर सर डिनोमिनेटर में आपका रूट मिल गया। जब फिर से डिनोमिनेटर में रूट मिल गया तो इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो सर, 3 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाइट की जो वैल्यू आएगी, वो क्या आई आपकी? हाइट की जो वैल्यू आई वो 30 प्लस क्या आई? 30 इंटू 3 + √3, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई? 3 3 = 9 और -3 मीन्स 6। क्या है? नीचे 6 आ गया, और ऊपर आया 33 + √3। 6 1 = 6, 6 5 = 30। तो जो नेट आंसर आया आपका 5 इंटू 3 + √3 आया। तो जो h की वैल्यू आई वो इस टाइप की कुछ
आई आपके पास। एच की क्या वैल्यू आई, एच की जो वैल्यू आई वो आई 5, क्या आई 5 इंटू 3 प्लस √3। इट इज़ क्लियर और नॉट। अगर आप यहाँ पे √3 की वैल्यू रखना चाहते हो क्या 1.372, तो वो भी रख सकते हो। क्या आएगा सर जी 3 प्लस 1.372, तो ये क्या हो जाएगा 732 इंटू 5 तो क्या आएगा अपने पास आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16 और 5 7 ज़ा 35 और 35 1 36, 5 4 ज़ा 20 और 23 कितने पाया 1 2 3, तो 23.66 जो आएगा वो इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर दुख तकलीफ है तो एक बार वीडियो देख लेना फिर से, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी आपके, ये 3 क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ये एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिए। नेक्स्ट ले लेना, इसका भी लो, हो गया। नेक्स्ट इसका भी लो, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क है। होमवर्क मीन सर जी होमवर्क ऐसे हैं कि आप इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में एक डिस्कस किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का। तो चलिए आज के वीडियोस कैसे लगे, अगर आपको समझ में आए हों तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ना ही समझ में आए तो भैया एक बार फिर से देखना। तो मेरी यही आशा है कि आपको कैसे नहीं समझ में आएगा। अगर आपने नहीं सीखने का पढ़ लिया है तो मैं सिखाने का पढ़ लिया हूँ, है ना। अगर तुम नहीं सीखोगे फिर भी मैं सिखा दूंगा आपको, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।